आई रिमेंबर मैं हमेशा यही बोलती थी कि वाई आई एम दिस बिकॉज मेरी मदर नहीं है, और ये मेरा चाइल्डहुड में ये सब मेरे साथ हुआ है कि जब आपने मुझे बताया नहीं कोमल ये नहीं है, आई रिमेंबर यू नो दैट डे। मैं कभी भूल नहीं सकती उस दिन को। और मैं सच में कहती हूँ कि बहुत से लोग हैं जिनका अपने फादर या मदर के लिए वो रेज है। सो अगर हम उस रेज को कैरी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने डीएनए के थ्रू आने वाली जनरेशन में भी उसको पास करते हैं क्या? My children used to actually say, "मम्मा छोड़ो, दिमाग खाना बंद करो." And I used to feel hurt. अरे मैं तो कर रही हूँ अच्छे से, तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। मोस्टली पेरेंट्स यही कहते हैं। Look at it, उनकी भलाई के लिए नहीं कर रही थी, मैं अपनी भलाई के लिए कर रही थी, क्योंकि I wanted to feel safe. Your trauma is manifesting some illness in your child's life, so you are passing that to your next generation. माँ बाप के कर्म बच्चे की किस्मत बन सकते हैं। Yes. अच्छे कर्म बच्चे की किस्मत बन सकते हैं, बुरे कर्म भी। तो और किस किस तरह के ट्रॉमास होते हैं? सेल्फ सैबोटेजिंग ट्रॉमा, जहाँ आप सेल्फ सैबोटेजिंग इज जहाँ आप अपने आप को हमेशा नीचा दिखाते हो। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। बहुत से लोग करते हैं, और वो उसमें से जनरली आता है जब आपके पेरेंट्स का बिहेवियर आपको हर बार नीचा दिखाने के लिए है। तो टॉक्सिक पेरेंट्स भी होते हैं क्या? सो अगेन इट्स लाइक यू नो वीक बाउंड्रीज जो आप पहले बोले, advanced version of that is a toxicity. Hello and welcome to episode 5 of The Komal Mathur Show, a space where healing meets wisdom and every conversation is a step towards self-discovery. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि उस टॉपिक ने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन दी है। आज का ये एपिसोड 2 लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। एक वो जो ये सोचता है कि मेरी लाइफ कल भी वैसी थी और आज भी वैसी है, कल भी मेरी लाइफ में बहुत पेन और सफरिंग था और आज भी बहुत पेन और सफरिंग है। और दूसरा वो जो ये सोचता है कि मेरी ही लाइफ ऐसी क्यों है, वाई मी। और इन सब सवालों का जवाब हमें देगी आज की हमारी गेस्ट रीटा सभानी, जो कि एक लाइफ कोच है, इनर चाइल्ड हीलर है, रेकी हीलर है और एंजलिक हीलर भी है। वो अपने एक्सपीरियंस और विजडम से हमें डेप्थ में बताएंगी कि इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होती है, ट्रॉमास क्या होते हैं, कैसे हम अपने ट्रॉमास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्हें हील कैसे कर सकते हैं, और ये सब चीज़ों को फॉलो करके हम अपनी लाइफ में कैसे विजडम ला सकते हैं। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट रीटा सभानी। हाय रीटा जी। Hi Komal, thank you so much for having me here. Thank you so much. It means a lot to have you here. It's a pleasure and honor to be your guest. सो रीटा जी, मैं आपको 2022 से जानती हूँ और मैंने देखा है आपको एक बेहतरीन तरीके से इनर चाइल्ड हीलिंग करते हो, लोगों को हेल्प करते हो उनके ट्रॉमास को रिजॉल्व करने में, उनकी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। सो आप मुझे आज ये बताइए कि इनर चाइल्ड हीलिंग अगर किसी इंसान को पता ही नहीं है, और यू नो आज की डेट में ये इनर चाइल्ड हीलिंग वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ट्रॉमा वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो ये इनर चाइल्ड हीलिंग क्या है, कैसे उस इंसान को आप समझा सकते हैं जिसको इसकी कोई नॉलेज नहीं है? ओके, सो इनर चाइल्ड हीलिंग समझने से पहले आई वुड लाइक टू से कि इनर चाइल्ड होता क्या है। सो इनर चाइल्ड बॉन्ड्स विथ यू, experiences all events of life with you, and it stays with you till you die. Okay, anything that happens in your life from your childhood till your old age or the day when you die, it's the reflection of the hurts, the pains, the sorrows that inner child has gone through. So the first thing is you need to get back to your inner self. That is your inner child. यानी कि हमें लगता है कि हम जी रहे हैं, हमारे साथ साथ हम कितने भी बड़े हो जाएं, वो आपका एक लिटिल वर्जन, यंग वर्जन हमेशा साथ रहता है। Absolutely. That is inner child. So I would put it in this way that लोग बोलते हैं कि inner child आपका shadow है या shadow work करना चाहिए, but I would rather say कि आप अपने inner child के shadow हो. Inner child has gone through everything. That's like a program in your software. See, you are a physical body, like a mobile or like a laptop.
inner child, whatever has happened, it's like a memory in your software. आप वही काम करोगे ना जो आपका सॉफ्टवेयर बात करेगा, आप अपने हिसाब से तो नहीं कर सकते. So you are shadow to your inner child. ओके, सो समवेयर इट मीन्स कि आज हम जो भी करते हैं वो चीज़ का रिफ्लेक्शन हमें हमारे इनर चाइल्ड से ही मिलता है. वो एक्सपीरियंस हमारे इनर चाइल्ड के पास है और वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे एडल्टहुड में. Exactly. और आप उस हिसाब से परफॉर्म करते हो. यानी कि अगर मुझे लगता है कि किसी के भी कुछ कहने पर मुझे इतना हर्ट क्यों होता है, और हमेशा होता है बचपन से लेकर अब तक, तो ये मेरा बिहेवियर पैटर्न मुझे बताता है कि मेरे इनर चाइल्ड की कुछ डिमांड्स है जो फुलफिल नहीं हुई हैं. एग्जैक्टली. आप लाइफ में हेल्थ रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, करियर, मनी, anything that you do is a reflection of your inner child. If your inner child is feeling safe, secured in the space of richness, you attract richness. If your inner child feels loved, pampered, you turned out to be a healthy person. As simple as that. ओके, यानी कि अगर आपकी लाइफ में आज प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करते हैं, आप जो भी है उसे रिजॉल्व करते हैं, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस का जोन आएगा, हैप्पीनेस का जोन आएगा. यस, एग्जैक्टली. ओके, सो इनर चाइल्ड की बात करते करते हमें किन और चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो हमारे इनर चाइल्ड के साथ एसोसिएटेड हैं? सी, पहले तो द फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस. पहले तो ये देखना है कि अच्छा भैया ये मेरे लाइफ में रिपीट पैटर्न चल रहा है. लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर. लाइक let's take example of you and me. You are working in a company, I work in the same company. You put little efforts and you grow fast. I put lots of efforts. My growth is maybe on a similar platform or it's slow. Now here every time I'm struggling, thinking myself कि हम दोनों एक ही कैलिबर के हैं, एक ही एक्सपीरियंस है. Komal is growing fast. For her, work is like a fun. For me, it's like a hardship. Why? So I have to see that what is the pattern. See, people say naseeb hai, destiny hai, karma hai, all these things. True. But to certain extent, yes. हमने नाम दे दिए हैं, karma है, destiny है. But once you get back and understand your pattern, you release that, heal that. The same way, if I do work on myself, I can grow faster the way you are growing. So this is possible. Okay. एक तो एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन था, बहुत से लोग रिलेट कर रहे होंगे, ये हो रहा है मेरी लाइफ में. एग्जैक्टली. राइट. एंड सेकंड, आपने बोला कि ये नसीब है, ये कर्मा है. मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम इसीलिए भी करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि राइट वे क्या है इसको रिजॉल्व करने का. तो राइट वे अगर नहीं पता है रिजॉल्व करने का, लेट्स लेबल इट, मेरे हाथ में ही कुछ नहीं है, ताकि बात ही खत्म हो जाएगी. सी, अगेन दैट इज अ चाइल्डहुड ट्रॉमा. ओह वाह. लाइक योर पेरेंट्स टेल यू बेटा मेहनत करो, बाकी अपने नसीब पे छोड़ दो. एंड यू थिंक मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, बाकी नसीब में अच्छा था हो गया, अच्छा नहीं था नहीं हुआ. अगेन दिस इज कमिंग फ्रॉम जो आपके दिमाग में सॉफ्टवेयर डाला गया है आपकी दादी ने, नानी ने, आपके पापा या मम्मी ने, कि बेटा काम करो बाकी नसीब पे छोड़ दो. ओके, दिस इज अ ट्रॉमा. ओके, सो ट्रॉमा, बताएंगे ट्रॉमा क्या होता है? सी, ट्रॉमा इज लाइक कोई भी वुंड है, मान लो कोई हर्ट हुआ. अब वो हर्ट पे किसी ने मरहम नहीं लगाया. मान लो मुझे इधर हाथ जल गया, लेट्स टेक हाथ जल गया, उस पर कुछ ना कुछ जेल लगाना चाहिए, एलोवेरा जेल लगाना चाहिए, सोफ्रामाइसिन लगाना चाहिए, और बीच में जो मेरे अडल्ट्स हैं, बड़े लोग हैं घर में, मम्मी पापा को आके देखना चाहिए कि ओके ठीक है 24 आवर्स हो गए, अब इसको चेंज करते हैं, क्लीन करते हैं, दूसरा लगाते हैं. राइट. देन धीरे धीरे वो सूदिंग की तरह ठीक हो जाएगा. बट माई मॉम एंड डैड में अप्लाई ऑल दीज ऑइंटमेंट्स, बांध के छोड़ दिया 3 दिन के लिए, क्या ठीक होएगा? नहीं ठीक होगा. सो देर आर 2 things. Parents do take care for children, but they don't understand the timely care for children. Okay, so then that hurt becomes, it gets piling up inside you. The pain has not been healed. So you can say in a simple word, trauma is an opened wound. You need to heal and you have to close that wound. Once it is closed, then time and again you have to keep checking. वापस इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है उधर. ओके. वेदर चेंज हुआ तो वहीं कुछ वापस पस तो नहीं भर गया है. टाइम एंड अगेन यू चेक दैट एंड देन यू सी नो एवरीथिंग इज फाइन. दैट इज अ हील्ड ट्रॉमा. सो इसको किसी एग्जांपल में बताइए आप. ओके, सो आई वांट टू शेयर माय ओन थिंग.
So traumas are of various type, like holding a rage towards someone or a fear. So this was my trauma deep down inside me when I was in grade 2. So आप समझ लीजिए बच्चा जो 6 years का है. So I'm a second one in the family. We are 4 sisters. I had a brother who was born after my third sister, and this brother passed away after 21 days. He got this fever which was termed as a meningitis. दिमाग का जो बुखार बोलते हैं हम लोग, वो चढ़ गया था. And as a child, I was seeing something is happening. पहले तो घर में खुशी आई, okay, and then sadness took over. I was sent to school. I remember I was in second standard. I remember the face of my teacher. I was crying, and this teacher took me in her lap, and she said, "Why are you crying?" Then I shared with her, "This is happening." So I don't remember what she told me, but I remember this scene very well. Then it so happened, I had a fear of death. Because 6 साल के बच्चे को आप क्या समझा सकते हो? Is this parents' fault? No, it's not parents' fault. They did not wanted कि कुछ ऐसा हुआ है, we are losing out something, and child should be sent to school, right? The impact of this incident had more on me, not on my other sister. So the trauma was, I want a brother. I lost brother, I want a brother. So throughout the life, I had this craving of having a brother. पता नहीं था कि क्यों. Second was fear of death. So जब बच्चे स्कूल से लेट आएंगे, I used to go in extreme negative thoughts. कुछ हो गया तो, एक्सीडेंट हो गया तो, कुछ हो गया तो, मतलब मन ये बोल रहा है कि अगर मेरा बच्चा मर गया तो, literally. But how to say this? I cannot say in front of my husband, mother-in-law, वो बोलेंगे पागल हो गई है. Why she is thinking that way? But see, all this was inside me. I was not knowing कि it's coming from this trauma. Right. I used to check them when they are sleeping. बच्चा होता है ना, करवट नहीं बदलता है. जब बड़ा भी हो गया, करवट नहीं बदलता है, मैं जाके चेक कर दी थी. Is my child alive? That's the trauma. Okay. So it was unresolved thing of death. It's a big thing which child needs to be explained in a different angle, which is possible, I'm sure. Yes, absolutely. So this trauma was there inside me, and unknowingly I did not know I was carrying rage towards my parents. The rage was कि क्या उनमें अक्ल नहीं थी, डॉक्टर के पास नहीं ले गए, उनमें हिम्मत नहीं थी, बचा नहीं सके इस बच्चे को. Were they not capable to save this child? And I was carrying rage towards my parents. But until I discovered this, I was under that impression that मैं तो parents के साथ बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, सब कुछ अच्छे से है, दो दुनिया. But जब मुझे मालूम पड़ा, see, so what is happening is ये सारा garbage है in a way. आपके सॉफ्टवेयर डिसफंक्शनल चल रहा है, तो अगर आपके सॉफ्टवेयर में रुकावट के लिए खेद है, चल रहा है, तो आप जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? Again, the fourth trauma comes from this, that I was overprotective towards my children. Yes. उनको जरूरत नहीं है तो भी बेटा मैं कर देती हूँ, बेटा मैं हेल्प करूँ, तेरा काम मैं कर लेती हूँ, बच्चा कहीं जा रहा है, I'm not able to sleep. See, all this happens with many parents. Yes. But there must be something which we need to make course correction. And I then realized when I worked with my therapist that, oh, this is the thing which I'm holding so many things inside me. Okay. So it's a discovery, not in one go, but it's a layer, one by one. You need to peel off that layer, and then you will come to know, why am I behaving this way? It's a result of the trauma. My children used to actually say, Mama, छोड़ो, दिमाग खाना बंद करो. And I used to feel hurt. अरे मैं तो कर रही हूँ अच्छे से, तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ. मोस्टली पेरेंट्स यही कहते हैं. Look at it, उनकी भलाई के लिए नहीं कर रही थी, मैं अपनी भलाई के लिए कर रही थी, क्योंकि I wanted to feel safe. सो आई एम श्योर कि बहुत सारी लेडीज स्पेशली वीमेंस जो सुन रही होंगी वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही होंगी इस चीज़ से, बिकॉज पर्सनली मैं भी कुछ ऐसे वीमेंस को जानती हूँ जिनके बच्चे थोड़े से लेट हो जाते हैं. दे आर नॉट एबल टू से डायरेक्टली कि व्हाट दे आर फीलिंग इनसाइड, बट डेफिनेटली वो क्योस दिखता है उनके अंदर. वो एक नेगेटिव एक थिंकिंग आती है उनके अंदर, बस वो कह नहीं पाती हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं.
So that itself is a trauma. And also, secondly, we need to understand we are panicking here inside us, fear. So what energy we are passing? हम वो ही वाइब्रेशन क्या डाल रहे हैं कि बच्चा ठीक नहीं है, सेफ नहीं, सेफ पहुंचेगा क्या, कुछ हो गया तो, कुछ हो गया तो. And then you see your child will have khansi zukam, you will see your child having frequent fever. So your trauma is manifesting some illness in your child's life. So you are passing that to your next generation. So everybody talk about energy and vibration. I don't think कि हर किसी को exactly पता हो कि वाइब्रेशन कैसे काम करती है, एनर्जी कैसे काम करती है, बट हम लेमन लैंग्वेज में भी बोलते हैं उसकी वाइब्स अच्छी नहीं है. बट आई रियली वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन इट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू keep and check you are vibrating in which frequency and how we can do that, how one can do that. Okay, so the simplest tool which I have followed is the repeat thought which keeps coming on your mental space. So हमको ये समझना है mental space is like a blackboard inside us or in front of you. एक repeat thought बार बार आता है जो it causes you worry, it causes you anger, it causes you rage, it makes you sad. That is the low vibration thought. Okay, बट अगर कोई थॉट आया जो खुशी का थॉट आया, आप चेक कर लीजिए खुद की लाइफ में आपके खुशी के थॉट कितनी बार आपको बार बार आते हैं. बहुत कम. Right, absolutely right. Okay, so because we are in this karma bhumi is the lowest realm where we are operating. It has low vibration frequency. Okay. So when you want to first ignore these negative thoughts coming to you, the vibration which puts you further into your lowest energy. Now, if I am operating from my lowest energy, thinking again and again, ओ मेरे बच्चे का मैसेज आया कि नहीं आया, ओ आया कि नहीं आया, मैं इधर देख रही हूँ, मतलब आई एम सो पैनिकिंग, आई एम वरीड. Yes, you are in stress. Yeah, this is going to be harmful to my health. And somewhere it also affects to my child. When my child enters, how will I behave with my child? And also you are emitting those vibrations in the universe, and law of attraction कहता है you attract who you are. So you are vibrating at the frequency of fear, stress. तो आप वही अट्रैक्ट करोगे और वाकई में फिर हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो हो भी जाए. और एट द बैक ऑफ माइंड आपका बच्चा भी फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहना सीख रहा है. एग्जैक्टली, आपका बच्चा भी उसमें है कि मम्मा वेट कर रही होगी, फोन नहीं करूंगा तो मम्मा चिंता करेगी. तो बच्चा, योर चाइल्ड इज नॉट एट पीस. सो थिंक यू आर नॉट एट पीस. You train to your child according to that, and eventually you are passing on that pattern to your children. Okay. So apart from the trauma that you explained, जो आपके अपने trauma थे, उसके अलावा और किस तरह के ट्रॉमास हो सकते हैं? क्योंकि हो सकता है कोई इंसान जो इस पॉडकास्ट को सुन रहा हो, इस एपिसोड को स्पेशली सुन रहा हो, वो आइडेंटिफाई कर सके दिस इज समथिंग जो मेरे साथ हो रहा है. तो और किस किस तरह के ट्रॉमास होते हैं? See, traumas are of various type. There is no fixed definition for it, but there is like a people pleaser trauma, overachievers trauma, self-sabotaging trauma. जहाँ आप self-sabotaging is जहाँ आप अपने आप को हमेशा नीचा दिखाते हो. बहुत से लोग ऐसा करते हैं. बहुत से लोग करते हैं, और वो उसमें से जनरली आता है जब आपके पेरेंट्स का बिहेवियर आपको हर बार नीचा दिखाने के लिए है. लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. आप जब छोटे थे, से 2nd और 3rd ग्रेड, आपने ए फॉर एप्पल बनाया. ओके, सिंपल, बच्चा ऐसे सीखता है. एंड पहले आप एप्पल बना चुके थे, बट दिस टाइम योर एप्पल ड्राइंग डिड नॉट टर्न आउट टू बी सो गुड, एंड योर ईदर ऑफ द पेरेंट टोल्ड यू, पिछली बार अच्छा बनाया था, इस बार क्या हो गया है तुम्हारा, ये तो अच्छी नहीं है ड्राइंग. एंड चाइल्ड वॉन्ट्स टू से दैट टुडे आई एम टायर्ड और माई हैंड इज पेनिंग. यू आर नॉट लिसनिंग टू दैट. यू आर जस्ट सेइंग, तुमको आता नहीं है, कितनी बार सिखाऊं, तुमको नहीं आता है. अगेन यू आर गोइंग टू गेट लेस मार्क्स. फिनिश. दैट प्रोग्राम गोज इन योर सॉफ्टवेयर दैट आई एम नॉट केपेबल. वॉट एवर एफर्ट्स आई एम पुटिंग, आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट. क्योंकि बच्चे ने तो देखिए अपने तरफ से 100% एफर्ट किया. उसका हाथ दुख रहा था चाहे नहीं दुख रहा था, बट रिजल्ट नहीं आया. वॉट कैन चाइल्ड डू? वी ऑल हैव गुड डेज, बैड डेज, राइट? Then this child will have this trauma of always putting himself, herself second down. सोचेगा मेरे में शायद कैलिबर ही नहीं है.
ओवर अचीवर्स ट्रॉमा है, वीक बाउंड्रीज वाले ट्रॉमा है। ये वीक बाउंड्रीज क्या है? क्योंकि बहुत ये सुनने को मिलता है आपकी बाउंड्रीज अच्छी होनी चाहिए, और मुझे लगता है जितना आसान इसे कहना है उतना डिफिकल्ट है जब आप अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग रख के किसी अपने को ना कहते हो अपने काम के लिए। सो व्हाट इज दैट? See, there is one thing, weak boundary. The another thing is too tight boundaries. हाँ. Like people say, I'm into healthy boundaries, but we need to understand: is it a healthy boundary, or is it an indifference in behavior? आप किसी के साथ मेरे से नहीं होगा, that's your total indifference in your attitude. एक होता है, I understand, give me some time, I'm busy right now, मैं कल हेल्प करूं तो चलेगा, that's a healthy boundary. Okay. या आप कोई आपके पास आ रहा है, हाँ डोंट वरी, आई विल डू इट, दैट इज टोटली वीक बाउंड्री. वीक बाउंड्री डज नॉट अलाउ अदर पर्सन टू ग्रो. Okay. So, yes. Yeah. So for example, again, two colleagues coming here in picture. One colleague says that, I'm not able to figure out this Excel sheet. So the other colleague who has a weak boundaries, he says, don't worry, give it to me, I will do it for you. Or just do this correction. That is the weak boundary. So क्या हो रहा है, आपका जो कलीग आपसे हेल्प मांगने आया था वो सीखने आया था आपसे, आपने काम ही कर दिया, तो आपने इन अ वे उसको ग्रो ही कहाँ होने दिया. This comes from the space of insecurity because you don't want other people to grow. That's why you keep piling on them, saying that I love you, I respect you. Oh my God. मैं तो प्यार करता हूँ आपसे, मुझे आपकी चिंता है. But it's a weak boundary. Okay. यानी कि जब हम किसी के काम को करते हैं जहाँ पे हमारे पास स्कोप नहीं होता उस काम को करने का, फिर भी हमें लगता है हम ना नहीं बोल सकते उस इंसान को, बिकॉज आई लव दैट पर्सन. और अगर वो गुस्सा हो गया, अगर वो नाराज हो गया, इट मीन्स दैट शोज कि मेरी बाउंड्रीज जो हैं वो वीक है. वहां फिर सी अनदर थिंग इज प्लेइंग हियर, दैट यू आर स्केर्ड of that other person's presence in your life. I mean, that other person may move out from your life because you don't want to hurt that person, right? उसको नाराज नहीं कर सकती मैं. Exactly. आप उनको नाराज नहीं कर सकते, right? But in a way आप अपने inner child को नाराज कर रहे हो ना. हाँ, क्योंकि मैं वो काम कर नहीं सकती, मेरे पास टाइम नहीं है उसको करने का, मैं बहुत कंज्यूम हो जाऊंगी, लेकिन मैं ना भी नहीं बोल सकती क्योंकि वो मेरा है. There is a conflict. Yes. आपके इनर चाइल्ड बोलता है कि नहीं कोमल, अब तू बिजी है, थकी हुई है, राइट, और आपको उसको हर्ट नहीं करना है, तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है, आपके अंदर ही है. सो कौन शैडो और रियलिटी दोनों बात कर रहे हैं अंदर. यस, राइट. तो जब तक आपने देखा नहीं कि मेरा इनर चाइल्ड मना कर रहा है और मैं कर रही हूँ, सो आई एम क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट विद इन. Okay, so when you perform from this conflict space, you may end up helping other person, thinking that okay, I don't want to lose this person or hurt that person. The help that you will offer to that person, the result of that output comes from the space of conflict. Okay. Wow. Because conflicted person helped. Okay. The result whatever comes, उनके एग्जाम, उनके प्रेजेंटेशन है, कुछ भी हेल्प है, वो कॉन्फ्लिक्ट की स्पेस से गया है. सो टेल मी, इज द कॉन्फ्लिक्ट good energy or not so good vibration? Yes, it's low vibration. It's unhealthy vibration. Yes. But how you can help other person? So first step is you work on your inner child and yourself. Talking to your inner child on regular basis. Then when other person is asking you help, you can tell your inner child that, see, I respect this person. I want this person in my life. Can we help him for this time? So your inner child will listen to you. And for that one time, you can reach out to that person and help that person, right? But you have to maintain that promise. आप अपने inner child को take it for granted नहीं ले सकते. जो कि हम लेते हैं, जो कि सब ले रहे हैं. Exactly. But next time if the same episode comes, it will come. May come, no, it will come. Is it because you attract it? No, it's because universe wants to teach you a lesson
कि आपके यहाँ ए आया हेल्प लेने, आपके यहाँ बी आया हेल्प लेने, सी आया, they are dumping on you. At one point of time you are going to get crashed. Yes, exhaust. So universe को चाहिए खड़े रहो अपने पैरों पे and break this loop. Oh wow. Really, this is beautiful. इसका मतलब जो हमें लगता है कि हमारी अपने सर्वाइवल के लिए जो हमारी फाइट है ना वो बाहर की दुनिया से है. आई थिंक हमें अपने आप के साथ पहले कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपको अपने आप को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. देन इट बिकम वेरी इजी फॉर यू टू कनेक्ट टू अदर पर्सन एंड टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन. राइट? या अमेजिंग. सो कैसे पता चलता है कि आप ट्रॉमा में हो? आपको कैसे मालूम पड़ा कोमल, जब आप मेरे पास आए थे आपको कैसे मालूम पड़ा था? हाँ, I admit this thing ना, मेरी लाइफ का ट्रॉमा. और should I help you to? No, I remember. That is why I said कि ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इसने मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिया है. एंड आई कांट फॉरगॉट द डे आपने मुझे मेरा फादर वुंड रिलीज करने में पूरा हेल्प किया था, पूरा गाइड किया था, पूरी अकाउंटेबिलिटी आपने ली थी उस चीज़ की. और मुझे ऐसे पता चला था वो एक चीज़ पे आके ना मेरी सारी दुनिया अटक जाती थी. Yeah, so see, your trauma was given to you by society because your mom passed away when you were quite young. I think you were 8 years. Yes. Yeah. 12, 13 years. Yeah. Okay. So people started saying, "बिन माँ की बच्ची कैसे रहेगी?" Right. And भगवान ने गलत किया इसके साथ and all that thing. That pain you have already gone through it, right? Right. But your subconscious mind, your software picked up that I don't have mother. That's why I'm kind of neglected by others. मुझे दूसरों पे dependent होना पड़ रहा है. You know, family लोगों पे, काश मेरी मम्मी होती तो शायद मुझे ये तकलीफ नहीं होती. ये सब सोचते हैं, right? But you took it that way. So you, as a child, you perceived that this is my trauma. At a surface level, yes, it was your trauma. But at a deeper level, like how I had a rage with my parents, Because of that incident, भाई का ध्यान नहीं रख पाए. हाँ, क्या डॉक्टर्स के पास नहीं गए क्या? Yes. Right? So same way you had rage with your father. That इन्होंने बचाया क्यों नहीं? इन्होंने कुछ नहीं किया. इनमें तो अक्ल थी. Right. So you had rage with father, which you were still not able to, you know, unleash or it did not came into revelation for you. I remember मैं हमेशा यही बोलती थी कि why I am this because मेरी मदर नहीं है और ये मेरा चाइल्डहुड में ये सब मेरे साथ हुआ है. The moment I came to know कि जब आपने मुझे बताया नहीं कोमल ये नहीं है, this is something, इसको देखो. I remember you know that day. मैं कभी भूल नहीं सकती उस दिन को. I had even recording of that day. Because see, it's very easy to go into a self-pity mode. मेरी मम्मी नहीं है, मैं तो लाचार बिचारी. It's very easy to go into that mode. This is a game of mind. So your trauma will put you in various games. And then you need to, see again, as I said, it's a layer. एक सेशन में एक लेयर पील होगा, दूसरे सेशन में दूसरा होगा, तीसरे में तीसरा होगा, चौथे में चौथा लेयर होगा. Right. So one fine day when I was taking your session and I realized, no, she's fully safe with that love and everything. There is something else. True. Where she is carrying rage towards father. And जब मेरा ट्रॉमा रिजॉल्व नहीं हुआ था, आई वॉज नॉट एबल टू लव माई फादर, टॉक टू माई फादर. मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी, बहुत लिमिटेड रहती थी. मैं नहीं जा पाती थी उनके पास भी. लेकिन जब मेरा ट्रॉमा जिस दिन रिजॉल्व हुआ उसके बाद माई लाइफ चेंज कम्प्लीटली. आई हैड अमेजिंग रिलेशनशिप विद माई फादर. वो मेरे ही साथ हैं. नाउ व्हाट आई यूज्ड टू से इज़ कि उनके होने से मेरी लाइफ में सब कुछ बेहतर है. यानी मुझे ऐसा लगता है आज मेरा रियलाइजेशन ये है कि मैंने कुछ खोया ही नहीं. So the void that you were feeling of losing a mother, your father had actually filled it up already. Yes. But now the realization happened. You healed that part and now you are in gratitude with your dad. See, that's the difference. That's a shift which happens. So healing is magical. इसलिए मैं हमेशा मानती हूँ और मैं सच में कहती हूँ कि बहुत से लोग हैं जिनका अपने फादर या मदर के लिए वो रेज है. सो अगर हम उस रेज को कैरी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने DNA के थ्रू आने वाली जनरेशन में भी उसको पास करते हैं क्या? See, DNA is too, you know, like a scientific word.
हम वहाँ न जाकर, because it has become, to be honest, Komal, a very fashion, trauma, Right. DNA, nervous system. Gen Z Right, words. exactly. But are we really aware of it? Forget about DNA. There was one movie where Mr. Bachchan was star, right? Everyone is fan following, a follower of Amitabh Bachchan. He was tying his shoelace. Like me, he was sitting, he was tying his shoelace, and his grandson was following it. Okay? इसी तरह से देखते देखते वो बच्चा भी अपने दादाजी को, अमिताभ बच्चन दादाजी का रोल कर रहे थे, उनका पोता जो था उन्होंने देख देख के शूलेस बांधा. सो इट्स ऑल द बिहेवियर दैट वी डू passes on to child. Okay. नाउ दादाजी को पता है कि मैं बांध रहा हूँ, वो बच्चा मेरे को देख रहा है और मेरे में से सीख रहा है. सो ही इज पासिंग, यू कैन से, अ गुड मैसेज टू द चाइल्ड दैट लर्न फ्रॉम मी. राइट. पर यही दादा अगर उसको बोल देगा आजा मैं तेरे को सिखाता हूँ, दे मैं तेरे को सिखाता हूँ, या मैं बांध देता हूँ. सो व्हाट ही इज क्रिएटिंग अ चाइल्ड विल नॉट बी केपेबल. अपने लाइफ में वो बच्चा डिसीजन नहीं ले पाएगा, बिकॉज उसको ओवर प्रोटेक्शन मिला घर में. दैट इज अ ट्रॉमा. सो हाउ इट इज पासेस, सी द बिहेवियर. सो ऑफकोर्स अनरिजॉल्व्ड traumas of parents, grandparents passes on to next generation. जो फर्स्ट हैंड ट्रॉमा नहीं हो सकता है. लाइक वो बच्चा जो छोटा है उसके लिए वो फर्स्ट हैंड ट्रॉमा कुछ भी नहीं था अब तक, कुछ भी नहीं. राइट. बट वो दादाजी जो अगर उसको प्रोटेक्ट करते, हर बार नहीं दे मैं तेरी स्कूल बैग बना के देता हूँ, अच्छा तेरा होमवर्क इनकम्प्लीट है मैं करके देता हूँ. सो चाइल्ड ने क्या सोचा, मुझे करके मिल रहा है, राइट. सो अभी हमने ट्रॉमास के बारे में बात की, अभी हमने पेरेंट्स के बारे में समझा, इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में समझा. एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में चल रही है वो है टॉक्सिक रिलेशनशिप. आप टॉक्सिसिटी में हो, टॉक्सिक पार्टनर. तो टॉक्सिक पेरेंट्स भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं. सो अगेन इट्स लाइक वीक बाउंड्रीज जो आप पहले बोले, एडवांस वर्जन ऑफ दैट इज अ टॉक्सिसिटी. ओके. लाइक बार बार बच्चे को पूछने का, मैं हेल्प कर दूं, अच्छा ये ले ले, अच्छा मैं ये कर दूं, ये कर दे. योर चाइल्ड इज सेइंग नो. अ कॉलेज गोइंग गर्ल, अ वर्किंग क्लास गर्ल of that age is saying no, I will help myself. Still you are saying अच्छा ये ले ले, अच्छा जाते जाते ये फ्रूट खा लेना. So think of it. बच्चों को पहले अपने पढ़ाइयों के टेंशन्स हैं, they have their own aims to visions to achieve, they have some pressures from the work, and you are adding to that. So you are not giving them their own mental space to live their life, even think. अभी बच्चा गया ही नहीं है, बच्चे ने बता भी दिया होता है बहुत बार कि ओके मम्मा पापा दिस टाइम आई विल कम, बट बिकॉज अ पेरेंट फॉरगेट्स कि कभी बच्चा आएगा, दे वांट टू रीएश्योर. अच्छा कब तक आएगी, अच्छा फिर ऐसा करना मैसेज डाल देना. नाउ अ पेरेंट शुड नो दैट माई चाइल्ड इज रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड. जब वो बच्चा आपको हर बार बता दे रहा है, फिर आपको बार बार बोलने की क्या जरूरत है. दिस क्रिएट्स टॉक्सिसिटी in the whole relationship, in the environment, and one fine day your child will snap at you, shout at you, scream at you. सो ये वो पेरेंट्स हो गए जिनको लगता है कि वो अच्छा कर रहे हैं, बट समवेयर दे आर नॉट एडिंग दैट गुड फ्लेवर इन देयर चाइल्ड्स लाइफ. व्हाट अबाउट दोज पेरेंट्स हु आर लाइक कंट्रोलिंग, हु आर लाइक क्रिटिसाइजिंग एवरी टाइम देयर चाइल्ड. गोल्ड मेडल लेके, मान लो कोई ब्रॉन्ज लेके आया तो तुम गोल्ड नहीं लेके आए, कोई 90% लेके आया तो तुम 98% नहीं लेकर आए. What about those parents? Yeah, so see, actually this all comes from actually parents' low self-esteem. Probably, say, let's take father is saying this to child that पिछली बार 95% लाए, अब ट्राई करो 98% का. So saying once in a while it's fine, that, but there is a way to say. You can always tell to your child कि बेटा 95% is really good, commendable, तुमने बहुत अच्छा अचीव किया है, बट तुमको जिस सीट के लिए अप्लाई करना है, जिस कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, बेटा आई थिंक वी नीड टू वर्क बेटर. सो वेयर टू यूज आई, वेयर टू यूज वी, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. when you tell to your child beta I think, जब आप अपना व्यू बता रहे हो, when you say beta I think we need to work, that means you are joining hands with your child, you are supporting your child to achieve that vision. That's the difference. But if parent talks I think you need to do this, I think you need to get up in the morning, I think you need that, पूरा ज्ञान बता दिया,
अरे भैया वो तो बच्चे को पता ही है 98%, 95 ऐसे ही थोड़ी अचीव कर ली. सो प्रॉबेबली आप वो अचीव नहीं कर पाए, इसीलिए आप अपना पूरा बर्डन पूरा वॉमिट कर रहे हो अपने बच्चे के लिए, एंड यू आर एडिंग प्रेशर टू इट, यू आर नॉट रिलीजिंग. See, again, I will say one more example, if you don't mind. Can I share from my life? Yes, yes, sure, sure. So it so happened my son was in 10th standard, grade 10, and he was like a carefree child. Masti mazak mein hi karna hai. In his prelims, he got 54-58% when he was in grade 10. 58%, and after 2 months is a final exam, board exam. And I was like panicking. कैसे होगा? Then I thought, पैनिक से तो मैं चिड़ूंगी उस पर. The best thing which I did is I started writing one affirmation for him. I was not a life coach. I was not an inner child healer. पूछने भी वाली थी. I was not at all into it. But something there was, जो बोलते हैं ना, डिवाइन आपको गाइड करता है, तैयारी कर रहा है, आपके लिए गाइड कर रहा है. I used to read हनुमान चालीसा. जब वो चिढ़ता था मेरे पे पढ़ाई के स्ट्रेस के लिए, मैं रात को 1 बजे भी अपने घर के मंदिर के सामने रोती थी. Whom to go and say? Instead of snapping on the child, is it going to help me? Not at all. Is it going to help child? No. No. I used to sit and cry in front of Lord. हनुमान चालीसा पढ़ती थी. जब वो एग्ज़ाम देने जाता था, मैं एग्जामिनेशन हॉल के बाद मैं बाहर बैठ के 101 times, 111 times I used to write, my son is scoring 92%. My son is scoring this. Now tell me, there were no law of attraction those days. There was nothing about healing, आपकी energies, vibration. There was nothing. It's just a positive thought. Yes. I used to finish. I used to walk around, and you won't believe, Komal, in this 2 months, I gave my full, जो बोलते हैं ना, अपना दिल, soul, शरीर, सब कुछ बच्चे के पीछे दे दो, मेहनत करो. And my son scored 94% in his 10th grade. Wow. So this is the real example. I'm sure many parents are doing it. It's not about that. Many parents are doing, because see, there is always there cannot be, one side of one the side. probability hai. Are doing, probably they are doing. So I'm sure they can understand that how this is helping. So ना बड़ा बेहतर कहा आपने कि उस समय वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने नहीं पढ़ा था, वो ये था नहीं, हमने नहीं पढ़ा था, वो इस यूनिवर्स में तो वो सब तब भी काम कर रहा था. The mistake which I see is people are doing, they want to know more, they want to know more, knowing, not practicing. They miss on doing. Well said. The difference is of one alphabet, K and D. Yes, well said. Knowing is good, but doing and implication, applying gives you result. So what I have learned from past few years, जब से मैं इन चीज़ों को समझ रही हूँ, कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है. थोड़ा थोड़ा करो, रोज़ करो. आपको वो माइक्रो मैनेजमेंट ही आपकी लाइफ में ना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला के देगा. हमें लगता है कि कुछ बड़ा ही बदलाव हो जाए, मैं रात को सोऊं, सुबह उठूं और कुछ बड़ा बदल जाए. ऐसा नहीं होता. तो पेरेंट्स भी टॉक्सिक होते हैं, इट मीन्स. यस. सो जब हम इस तरह के चाइल्डहुड में रहते हैं, इस तरह के पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ऑल्दो हर पेरेंट टॉक्सिक होने के बाद भी बुरा पेरेंट नहीं है, क्योंकि वो अपने ट्रॉमास कैरी कर रहे हैं. बिल्कुल नहीं. एंड पेरेंट्स में वो अवेयरनेस नहीं है. सो वी ऑल्सो एज अ चाइल्ड, एज एन अडल्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम उन पुरानी बातों को पकड़ के उनके लिए रेज रखेंगे, देयर इज नो पॉइंट. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प द न्यू जनरेशन एंड द ओल्डर जनरेशन, राइट? नाउ न्यू जनरेशन के पास ये सारा साइंस है, ये टेक्निक्स, टूल्स हैं. सो द बेस्ट थिंग इज स्टेप अप एंड वर्क ऑन इट. Okay. Only when you work on it, you can come out of this chaos and loop. Otherwise, you will be like your parent. आपके जो बच्चे होंगे उन पे आप पास करोगे, कुछ डिग्री कम, कुछ डिग्री ज़्यादा, होना ही है. हाँ, एक टाइम के बाद हम कहने भी लगते हैं कि I don't want to be like my mother. Exactly. है ना, मैं मेरी मम्मी के जैसे बिल्कुल बनना नहीं चाहती. I don't want to be so panicking every moment. मुझे नहीं बनना उनके जैसे. But जब वो मम्मी की 40 की एज पे पहुंचते हैं तो वो वैसे ही होते हैं. वैसे ही होते हैं. And at that time, you cried, you felt so hard in you कि मैं यही बोलती थी कि मुझे नहीं बनना है. मैं तो चाहती नहीं थी मम्मा की तरह बनना, लेकिन मैं तो बन गई आज. बिकॉज शायद आपका सारा फोकस उसी चीज पे था कि कैसा नहीं बनना है. हाँ, एग्जैक्टली. और वही आप बनते हो. ओके. सो ट्रॉमा इतना इम्पैक्ट डालता है, तो क्या इसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप पे भी है, प्लस क्या इसका इम्पैक्ट हमारी फिजिकल बॉडी पे भी आता है?
See, pehle traumas are from the psychological space and from emotional space, right? You can call it from various types of koshas. Like psychology comes from your mind kosha, मनोमय कोशा से है, आप इमोशनल इज आपके प्राणमय कोशा से है. वो अफेक्ट हो गए तो आपके अन्नमय कोशा, विच इज योर फिजिकल बॉडी, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू गेट हार्म्ड. Okay. Go and do any research, reach out to any doctors and all that. Why doctors are talking about yoga nowadays, why doctors are talking about go for a walk, do some breathing exercises, because when you do all these activities, some movement is happening in your physical body. When physical body is moving, your energy body is also shaking somewhere. So when your energy body is shaking, at least you are decluttering something which is not needed for you. So it's affecting. So which means disease जो आज हमें देखने को मिल रहे हैं, so disease is also kind of manifestation of your traumas. Of course. The rage is manifested into cancer. Hatred is manifested into cancer. Child who felt unloved in the childhood, suppose there are two brothers, mother says that बड़ा बच्चा मेरा वो तो समझदार है, सब कुछ बात मेरी सुनता है, छोटा तुम तो सुनते नहीं हो, तुम तो जिद्दी हो, तुम अरे पे कितनी भी काम करती हूँ, तुम नहीं समझ रहे हो. So child feels unloved. This child when grows up will attract diabetes, sugar. Sugar comes where you feel unsafe in your body क्योंकि मम्मा तो प्यार ही नहीं करती. So is it because of this thing or because of the lack of this kind of knowledge बहुत ज़्यादा डिजीज आजकल देखने को मिल रहा है और कैंसर तो कॉमन हो गया है. Yeah. See, awareness, I'm sure people who are already going through this disease, they are also aware. To certain extent, they must be seeing social media or Instagram here and there, but they are not able to accept it. It's hard. Acceptance is important. They feel, अरे मुझे तो time नहीं मिलता है. Oh, my lifestyle is like that. I don't eat sugar. मैं तो चावल भी नहीं खाता हूँ, मैं तो मल्टीग्रेन रोटी खा रहा हूँ. But still, because we need to understand it is at your energy layer. आपके प्राणमय कोशा में, आपके मनोमय कोशा में है. आप उसको क्या अंदर से निकालोगे? नहीं कर सकते. आपको उस पे हीलिंग से काम करना पड़ेगा, एनर्जी वर्क करना पड़ेगा. शायद इसलिए कहते हैं कि योगा एक लाइफस्टाइल है. That is why yoga is a lifestyle. So हमने ट्रॉमास की बात की. So एंसेस्टर ट्रॉमास के भी बारे में बहुत सुनते हैं, स्पेशली ये जब श्राद्ध का टाइम आने वाला होता है, पितृपक्ष का टाइम आता है, इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इट इज़ रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड विच वन इज़ द राइट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि फियर के जोन से ऑपरेट करने वाली इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हमें सोशल मीडिया पे मिलती है. तो व्हाट इज़ एंसेस्टर ट्रॉमा? See, I had one client, he is of 60 years. So I think this you'll be able to relate with ancestor trauma. So he is a very good interior designer. He takes orders of 100, construction of 100 rooms, designing of 100 rooms, having a government contract. He also has these, जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स वगैरह के उनकी अपनी कम्युनिटी की मीटिंग्स होती हैं, वो दुबई, सिंगापुर वगैरह अटेंड करते हैं. So he was part of my healing program 2 years back. But this has stayed with me because it's so powerful. Now he said, Rita, my client is ready to pay me fees. अगर मैं 1.5 लाख मांगता हूँ तो देने को तैयार है. उनका फिगर था 48 lakhs का तभी जब वो बोल रहे थे. He said कि क्लाइंट देने के लिए तैयार है बट मैं मांगने को तैयार नहीं हूँ. I told him, let's work on this. So we worked on it. I told him, you are carrying poverty consciousness. Now, what does poverty consciousness means? आपको अपने आप को रिमाइंड करवाना पड़ेगा कि see, I am an established interior designer. मुझे गवर्नमेंट ऑर्डर्स दे रही हैं. I am attending these meetings. मैं बड़ा बिंदास हूँ बात करने में. मेरी कारीगरी, मेरी टीम हैंडलिंग करने मुझे अच्छे से आ रहा है. मैं क्लाइंट को अच्छा प्रोडक्ट दे रहा हूँ बट मैं ले नहीं पा रहा हूँ पैसा उनसे. क्लाइंट रेडी है पे करने के लिए. Then in the process, he discovered that उनके जो दादा थे, this gentleman is from Mumbai and his dada used to serve Maharaja of Rajkot, Gujarat. Okay. And I don't know about all that period, but he said they used to travel by some, sea or some second class train और जाके वो उनके वहाँ ज्वेलरी की कारीगरी करते थे. Okay. So इनके दादा कारीगर अच्छे थे बट पैसा नहीं था.
So what the software is taking, I'm serving the Maharaja, right? तो मैं क्या हुआ, महाराजा तो मैं बन ही नहीं सकता क्योंकि मैं उनका कारीगर हूँ, मैं तो हमेशा नीचे ही रहूंगा. And then when this man told me, I told him, see, you are rich right now, but आज भी आपके दादा की तरफ से वो पास ऑन है ट्रॉमा कि हम तो कारीगर ही रहेंगे. ओके. एंड हम तो बॉस बन ही नहीं सकते हैं, हम वो डिमांड कर ही नहीं सकते, हम वो रिचनेस वी वोंट बी एबल टू अट्रैक्ट. व्हेन ही क्रैक्ड दिस, एंड उसके प्रोसेस होते हैं, यू नो हाउ टू go into that phase in that era of your Dadaji. You clear that energy and you seek blessings from your Dadaji, that all this I have learned from you, got it as a blessing from you, but I am making myself free from the trauma that you have gone through. आप किसी के सर्वेंट थे, आप सर्व कर रहे थे राजा महाराजा को, मैं भैया बॉस बन के जीऊंगा. Okay. This man released everything. In 48 hours, he got, this was the first check of his life. Oh. In his career, he was like 35 years or 38 years, he mentioned those days. He said, Rita, पहली बार मुझे 48 lakhs का check एक साथ मिला है, नहीं तो breaks में मिलता है, installments में मिलता है. Wow. So this way, ancestral trauma can be taken care and can be healed. यानी कि लीनिएज में पास होता है. Exactly. जैसे हम कहते हैं कि मान लो किसी के घर में एक स्पोर्ट्समैन है, उसकी सेकंड थर्ड जनरेशन, मान लो किसी ने कबड्डी खेली है और उसकी सेकंड थर्ड जनरेशन अगर कोई स्पोर्ट्स खेलती है तो हम बोलते हैं इसके तो खून में है. इज दिस द सेम थिंग? या कारीगरी खून में है, बट सिर्फ स्पोर्ट्समैनशिप खून में नहीं आया ना, उनके एक्सपीरियंसेस भी आगे साथ में. ओके. उनकी इतने डेप्थ में हम नहीं समझ पाते. हाँ, उनके सारे एक्सपीरियंसेस, फेलियर्स सब कुछ आ गए. ओह, now I really want to reflect on myself. I really want to. तो ancestor trauma होता है, तो ancestor curse भी होता होगा. बिल्कुल होता है. So ancestral curse is something like that. मान लो मैं आज इस एज पे हूँ and I have grown up children. So if I cheat someone, say for example, मैंने किसी से 15,000 लिए and मैंने उनको वैसी सर्विस नहीं दी. Example number 1. Another example is that I just मुझे पता पड़ गया है कि किसी ने मुझे ज़्यादा पैसा दे दिया है एंड ऐसे कि ठीक है वो मांगने आएगा तो मैं वापस करूंगी, अदरवाइज इट्स ओके, सामने वाला भूल गया तो ओके. सो दिस मेनी पीपल, यू नो, वेरी डिसेंट पीपल डू दिस प्रोग्राम. सो आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एग्जाम्पल हियर. परफेक्ट. सो बट योर इनर चाइल्ड नोज दैट यू आर चीटिंग. योर इनर सेल्फ नोज दैट कहीं तो गिल्ट आ रहा है. तो वो जो गिल्ट है ना, वो ग्रो करेगा आपके अंदर. आपको पता होती है कि मैंने किसी से लिया है पैसा, तो गिल्ट तो है, होना ही है, राइट? ट्रू. अब गिल्ट अगर आप बोलते हो नो आई एम नॉट गिल्टी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज उसने तो ऐसा ही किया, वो भी तो पैसा लेता है, एक्स्ट्रा लेता है एंड ऑल दैट. सो सी, जब हम बात वो की करते हैं ना अबाउट अदर, दैट मीन्स यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ. ये हमारी आदत भी है. यस, वी फोकस ऑन अदर्स. So how this happens, the 15,000 that you have kind of grabbed under the table वाला काम है. अब आप तो चल बसे, आपके बच्चे की लाइफ आई, बच्चा ग्रोइंग अप, वहाँ उसको कुछ भी हो सकता है. नाउ दिस मेरा कर्मा कर्स जो है, मेरे सेकंड जनरेशन को फेस करना पड़ेगा. एनी एरिया, इट इज़ नॉट कि कोई कर्स आपको पैसे में मैंने चीट किया तो पैसे में ही होगा. नो, एनी एरिया द चाइल्ड कैन गेट अफेक्टेड एंड ऑल्सो इट पासिस ऑन टू ग्रैंड चिल्ड्रन ऑल्सो. सो अगर इसको मैं, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर मैं इसको कहूँ तो मैं कहूँगी कि माँ बाप के कर्म बच्चे की किस्मत बन सकते हैं. यस, अच्छे कर्म बच्चे की किस्मत बन सकते हैं, बुरे कर्म भी. बुरे कर्म बिकम्स पार्ट ऑफ देयर लाइफ. या सो जैसे अगर हम बात करें तो कहते हैं कि रावण के घर में जब तक विभीषण था तो विभीषण के कर्मा ऐसे थे कि रावण बचा हुआ था. जिस दिन रावण ने विभीषण को कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से, वो दिन उसका पतन शुरू हो गया था, है ना? तो माँ बाप के कर्म बच्चे की किस्मत बनता है और इसीलिए कर्मों का इतना वैल्यूएबल माना गया है. यस, यस, क्योंकि ये सिर्फ आप तक नहीं रहने वाले हैं, ये आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी पास होने वाले हैं. राइट. सो द थिंग इज, सी, कर्मा तो वी मे ऑलवेज से कि किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए, राइट? राइट. बोलना नहीं चाहिए, बट अगर माइंड में भी चल रहा है, सोच भी रहे हो,
उसका पावर डबल है, राइट? उसका पावर डबल है क्योंकि आप खुद भी उस एनर्जी में जा रहे हो, आपके घर के माहौल में धीरे धीरे वो एनर्जी आएगी, एंड द इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी डबल, एंड द सेम यू विल अट्रैक्ट. ओके, सो अब एक प्रैक्टिकल ग्राउंड का क्वेश्चन है मेरा आपके साथ, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप इस फील्ड में प्रैक्टिकली काम कर रहे हो, प्रोफेशनली काम कर रहे हो. क्या मेल्स भी उतने हीलिंग्स के लिए आते हैं, इतने ओपन अप हैं अपने चाइल्डहुड में को हील करने के लिए, ये एक्नॉलेज करने के लिए और ये एक्सेप्ट करने के लिए कि उनके अंदर ये ट्रॉमा है? क्योंकि मुझे लगता है फीमेल्स के लिए इट वाज वेरी इजी टू ओपन अप, टू एक्सेप्ट दिस इज समथिंग गोइंग ऑन एज अ प्रॉब्लम इन माई लाइफ, इमोशनली मैं डाउन फील कर रही हूँ. लेकिन मेल हमेशा अपना एक स्ट्रॉन्ग पार्ट लेके चलता है. तो आपके एक्सपीरियंस में आप क्या रेशो डिसाइड कर सकते हो मेल्स और फीमेल्स की हीलिंग की? See, if you ask me, male will not come to bring you the emotional part of him, because they are not taught to do that. Exactly. Right? उनको वैसा ही सिखाया गया है कि You have to be strong. you have to be strong, you need to protect your family. आप रो नहीं सकते हैं, लड़के रोते थोड़ी लड़के हैं. रोते थोड़ी हैं. सो सी, ये सारा उनके ब्रेन में डाला गया है, उनके सॉफ्टवेयर में डाला किया गया है. सो वो इमोशनली नहीं आएंगे आपके पास. द थिंग इज दे विल कम टू यू विद द रियल लाइफ एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जैसे एक क्लाइंट है, ही वॉज हैविंग लॉट्स ऑफ डेट्स. ओके, बैंक से ही लिए थे उसने पैसा, बट वो चुका नहीं पा रहे थे. अब उनकी सैलरी भी ठीक ठाक थी, फैमिली भी थे, बट ही सेड समहाउ रीटा मैं ये लूप तोड़ नहीं पा रहा हूँ, डेट्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे. एंड देन यू नो दैट इज द आउटपुट जो भी है. फिर हम धीरे धीरे लेयर्स खोलते हैं, नीचे जाते हैं, उनके नेगेटिव बिलीव्स देखते हैं और उनके क्या ट्रॉमास हैं वहाँ क्लेंस करते करते इट सो हैपन. फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू अ फिगर. से पर्सन वॉज मेकिंग 1.5 lakh rupees. That was his salary. Suddenly it so happened, when everything got cleansed and layers got opened, his company appointed him to some assignment which gave him 3 lakhs rupees. So अभी आप देखिए, 1.5 लाख में से 3 लाख तो उनकी सैलरी पहुंच गई. That means he can repay his loans. Right. So they come, but they need that evidence, because this is the way their brain has been structured. Relationship issues अगर हो गए somewhere, कि relationship अगर issues के लिए men is struggling, so it is always that they will also say that she's like that, she's like that. That is why I ask you this question. She is like that. So when any client who comes to you or to me, she is like that, that means this man needs to do correction. अब उनको तो ये नहीं बोल सकते हैं भैया प्रॉब्लम आपके अंदर है, right? So your spouse is a reflection of who you are. Then we take them through the father's trauma, mother's trauma, and then slowly Gradually, we make them understand कि okay, this is how your partner has come in your life. Okay. But they still want to see everything which is, you know, scientific. So in general हम बोले females की acceptability ज़्यादा है, ओपन अप वो ज़्यादा रहती हैं. फीमेल्स की एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है, बट मेन की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है. वाओ, व्हाट एन आंसर. सो वंस दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग ना, दे अप्लाई इट. बिकॉज फीमेल इज लाइक यू नो शक्ति एनर्जी, कभी हाँ कभी ना करना. या इट्स लाइक दैट मूविंग. या. And men are like, you know, once they understand, absorb, they can make it 1 + 1 = 2. They are doing it. Okay. So for me, as per, if you ask my experience, I prefer if I get client who's men, because they really follow. They ask me scientific questions. They just don't agree to what I say. And you know, when the other person does not agree, you give them more evidence as a and healer. it help you to grow. Yes. It help you to grow. Yeah. So one question that I really want to ask you कि मान लो किसी के साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो what is that best thing for that person to opt for healing immediately, या जब आओ तब आओ, healing तब भी अपना काम powerfully उतना ही करेगी? What is that best thing that you can do if you have gone through something? So कोमल, आप एवरी ईयर अपना कंप्लीट बॉडी मेडिकल चेकअप करवाते हो? अब करवाने लगी हूँ. करवाते हो? सो अगर मेडिकल रिपोर्ट में आपको दिखता है मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है, मेरा HbA1c इज लाइक
nearly on the margin. So the normal is 6 HbA1c आपका होना चाहिए. You are kind of 5.8, 9 or kind of 6. एज पे. हाँ, वहाँ पे आप हो. And you still, ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे ना, बाद में करेंगे, चलता है. ओके, मीठा खाते रहो, सिटिंग, हैविंग दैट सेडेंटरी लाइफस्टाइल. वन डे यू विल कम इनटू दैट लूप ऑफ 6+ के ऊपर आप चले जाओगे. Then also your doctor will say, okay, now don't start medicine now, just start walking and all that. You don't want to start medicine now कि ओके मेरे डॉक्टर ने बोला है कि तुम वॉक करो और फिर ठीक होगा. आप सर्वाइव कर रहे हो. एक दिन मालूम पड़ा आपको अटैक आ गया, आपका शुगर लेवल 300-400 पहुंच गया. It's exactly like that. When you have small episodes of downfall, when you have recurring episodes where the sadness is taking over you, where you have repeated episodes of bout of angers, I think one should take charge, take 100% responsibility, not for other, but for your own self. Because if you are going to get into that शूटिंग शुगर का जो मैंने आपको बताया, 300-400 डायबिटीज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, पैरालिसिस हो गया, आपके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए, एंड देन योर हीलिंग प्रोसेस विल डिले. So it was kind of, prevention is better than care. प्रिवेंशन. और एक्चुअली हमको लग रहा है कि अभी मुझे प्रॉब्लम हुआ है, बट प्रॉब्लम तो इनर चाइल्ड वुंड्स तो बचपन से है ना. किसी को नहीं पता है. दैट इज व्हाई आई रियली वांट यू टू बी हियर, ताकि हम इस बारे में बात कर सकें. हाँ, क्योंकि वो ट्रॉमास तो पहले से ही थे ना. सो इसको अगर हम शॉर्ट में बताएं तो इज इट, अगर आज मेरे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, उसका रूट कॉज मेरे चाइल्डहुड में है. अगर आज मेरे करियर में मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, उसका रूट कॉज मेरे चाइल्डहुड में है. अगर आज मनी में मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ अपनी लाइफ में, मेरे को पैसे से मैं वही स्केर्सिटी का माइंडसेट है, तो भी मेरे रूट कॉज में है. अगर मेरी हेल्थ में कोई इश्यूज बैक टू बैक, आई एम अट्रैक्टिंग डिजीज, मैं बस डॉक्टर के चक्कर काट रही हूँ, इट मीन्स रूट कॉज मेरे चाइल्डहुड में है. या सी, रूट कॉज इज लाइक चाइल्डहुड में कुछ चीज़ें हैं, फिर जैसे आप, सो द चाइल्डहुड का जो रहता है, इट्स फ्रॉम द एज ऑफ 0 to 17 typically. So 0 is when you enter into mother's womb. It starts from there. The life that your parents are living, you start उनके बिहेवियर, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी एनर्जी से आपके अंदर ट्रॉमा आते जाते हैं. देन यू आर बॉर्न. जब आप बॉर्न हुए, आप हॉस्पिटल में थे, मान लो कोई एजेड सी आंटी आ गई, उसने बोला अरे ये तो सांवला है, और ये होता भी है. हाँ, ये तो सांवला है, ये तो तुम्हारे पे नहीं गया है, तुम्हारा बच्चा है या सौतेला है. वो सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम बन गया. I'm not loved in the family. I'm outsider. People will give me a second priority. वो program बन गया. By the way, this was my programming because I was told by my mom that मेरे चाचा ने मुझे बोला था जब मैं पैदा हुई थी कि अरे ये तो सांवली है, तुम्हारी सौतेली है क्या? सांवली, you're too fair. So eventually I groomed myself and whatever, You're but too compared fair. to my elder sister, I was सांवली, wheatish बोला जाए तो ये बोला गया था. And my mom said the repeated sentence again and again. तो आप देखो वो प्रोग्रामिंग बनती गई है. And I used to feel that people take me for granted, people are misusing me. मुझे बाद में प्रायोरिटी मिलती है. And I started giving more and more to people. और अपने आप को मैं खाली करती गई अंदर से. सो इट्स लाइक आपको धीरे धीरे, जब आपको पहला बार लगे झटका, दूसरी बार लगे, आई थिंक वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि देयर इज समथिंग व्हिच आई नीड टू work on myself. So while discussing all about trauma, parents, toxic relationship and all, मुझे एक चीज लग रही है कि सबको करनी चाहिए ना चाइल्ड. Yes. सबको, जिसको लगता है मेरा चाइल्डहुड अच्छा है उसको भी, और जिसको लगता है कि यस मुझे पता है कि उस एरिया में प्रॉब्लम है, सबको करनी चाहिए. आपने अगर इनर चाइल्ड हर्ट्स हील नहीं किए, सो समझ लीजिए आप अबंडेंस नहीं अट्रैक्ट कर सकते. Abundance does not mean just the money, because still people have this, they say I want abundance, they feel money, but abundance is overall. Having good health, having good relationship, decision power, feeling confidence is also abundance. Yes, talking in front of 10 people, 100 people is also an abundance. Person may have good skills, but मान लो उसको अपनी skills present ही नहीं करने आती. That means there is no abundance consciousness, there is some fear. That's why inner child healing is very important. उन hurts को heal करना ज़रूरत है, तभी आपको वो अच्छी सी life मिल सकती है where you can be, wow,
abundant energy आप attract कर सकते हो. So while you are talking about all this, मैं पूरा अपना past से गुजर के आ गई Okay. कि क्या था, कैसे था, कितना पेन, कितनी सफरिंग, कितना हर्ट मेरे अंदर था, कैसे मैं आपसे मिली, कैसे ये एक जर्नी शुरू हुई और कैसे मैंने अपना फादर वुंड रिलीज़ किया. एंड एक्चुअली आपने बोला कि आप अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक आप हील नहीं कर लेते. सो आई एम लाइव एग्जाम्पल. You know, how beautifully you helped me to release my father wound, and yes, I'm in my abundant zone today. Yeah. और वो abundance मैं ये नहीं बोलूँगी कि पता नहीं लोगों को लगता होगा abundance बहुत सारा पैसा है. That abundance is my amazing cozy relationship with my father. For me, he is my asset. Cozy relationship with father, your relationship with yourself is also Yes, healthy. definitely. Because we accept ourselves who we are. But otherwise we look outside, we chase outside. But once you have that healthy relationship with yourself, सबसे पहले तो abundant energy वो है, आप खुद को accept कर सको. So ये सब सुनने के बाद ना एक सवाल मेरे पेट में चूहे की तरह कूद रहा है. वो ये है कि मेरी इस जर्नी में जो मैंने एक चीज़ सीखी थी वो थी कि यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉरगिव अदर्स. सो हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉरगिव अदर्स, क्योंकि बहुत से लोग जो हमें सुन रहे हैं उनको लगता है कि जिसने मुझे इतना पेन दिया, जिसने मुझे इतना हर्ट किया, मैं उसको कभी माफ़ नहीं कर सकता या माफ़ नहीं कर सकती. सो व्हाई एंड हाउ मच इम्पॉर्टेंट दिस इज़ टू फॉरगिव. So see, the thing is, only when you come into that abundant space, जो मैंने just अभी बताया, abundant space में जब आते हो, you are full of love and compassion. Okay, when you have that compassion, gratitude, when you know that, I have so much in life, your forgiveness happens. You know that this person, वो मैं उसको दिमाग में लेके बैठी हूँ, वो मेरी abundant space को खराब करेगा. And forgiving someone, it's not so easy. आपको उसमें हीलर की, आपके कोच की, आपके मेंटर की, आपके थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती ही है. राइट. Because they can hand hold you, take you through the process so that you are able to, एक होता है डोंकी का आप लोड लेके चल रहे हो आपके सिर पे, वो लोड डोंकी को अनलोड करवाना आपके कोच के हाथ में ही है. बाकी हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ओ फॉरगिव कर दो, once you forgive it becomes easy, you will grow. It's I have not seen any client or people who can say हाँ मैं तो forget ज़रूर कर दिया है आपने. बोथ आर डिफरेंट. हाँ, सो आप उस इंसिडेंट को भूल गए हो, बार बार याद आता है एंड आप बोलते हो फॉरगेट इट, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट पर्सन, फॉरगेट इट, आई डोंट वांट टू डू दैट. व्हाट डज दिस मीन? आपने फॉरगिव नहीं किया है, आप बार बार फॉरगेट करके आप खुद के लेयर्स में, एनर्जी फील्ड में उसको एक्चुअली दबा के बैठे हो. ओके. सो पहले तो उसको बाहर लेके आओ, उसके साथ प्रोसेस होता है, यू गो इनटू दैट इवेंट, टॉक टू दैट पर्सन एंड देन द फॉरगिवनेस विल हैपन इवेंचुअली. फॉरगिव करना ज़रूरी है. यस, वेरी मच. अदरवाइज आपके ही रास्ते में वो रुकावटें आएंगी, आपको ही लाइफ में ग्रो नहीं होने देंगी, चाहे कोई भी हो, बच्चों के साथ रिलेशनशिप हो, इन लॉज के साथ हो, टू दैट एक्सटेंट मेड्स के साथ भी रिलेशनशिप हो. सो आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आपको आपका हीलर या थेरेपिस्ट या कोच या मेंटर चाहिए होता है, क्योंकि मैं इस चीज़ को रेजोनेट कर सकती हूँ. बहुत से लोग हैं जो इन चीज़ों को समझ चुके हैं एंड दे आर ट्राइंग हार्ड टू वर्क ऑन देम. काम करते हैं, ऐसे यहाँ तक जाते हैं, बट फिर कुछ होता है वो बैक टू ट्रैक, इवन उससे भी पीछे, जैसे आपको एक रबर से स्ट्रेच होके बहुत पीछे जा रहे हो वहाँ पर. तो मुझे लगता है अगर आपके साथ वहाँ पर आपका हीलर है या थेरेपिस्ट है या कोई भी है, अकाउंटेबिलिटी है, तो वो आपको ना ऐसे पीछे से होल्ड करके रखता है, वो नहीं आने देता आपको पीछे. ज़रूरत पड़ने पे एकदम आपके पैरेलल आके आपका हाथ पकड़ता है और फिर आपको आगे लेके चलते हैं. Absolutely. So see, this is like your healer, your coach, your therapist, they are professional into this. They are doing this day in and day out. When they are doing it, they know कि आप कौन से thoughts में से बात कर रहे हो, आपके belief system कौन सा चल रहा है. So they can guide you and help you. So that also expertise one need to see. Like I give example, 3 days back I had a clarity call with one of a girl. When she entered, logged in into the Zoom, she said, Rita, I'm a very strong person.
And I immediately got that belief, and you know how you spoke, right? I used to say this. I'm a very strong person, and I can do anything and everything and all that. So as we were going through the session, then I realized she said that, you know, मेरे relationships हैं, खराब हुए हैं, marriage was also screwed up. मुझे ये लगता है कि मेरी लाइफ में सिर्फ मेरे पापा हो ना तो मतलब बस, मैं किसी और रिश्ते के अराउंड भी मतलब नहीं हो रिश्ता मेरे पास तो चलेगा, बट पापा चाहिए. शी फील्स इट्स अ लव एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स फादर, बट दिस इज हर ओवर डिपेंडेंसी टुवर्ड्स फादर. शी टोल्ड मी दैट अगर मेरे पापा को कुछ हो जाएगा तो मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं जिंदा रहूंगी भी कि नहीं. Oh my God. Think of it. Is this a love? No. It's not. This we call it toxicity. You can name it. This is a trauma because the child has not been taught, not been trained to become self-sufficient, self-equipped. So it was awesome talking to you. मुझे एक बार वापस से लग रहा है कि मुझे वापस से एक बार रिफ्लेक्ट करना चाहिए जाके अपने चाइल्डहुड से, सारी चीज़ों को एक बार वापस से करना चाहिए. इसमें कोई बुराई भी नहीं है. बिल्कुल नहीं है. सी, मैं जब भी अपने क्लाइंट्स स्टूडेंट्स के साथ करती हूँ, उनके ट्रॉमा होते हैं, आई सी सडनली माई ट्रॉमा इज स्टिल ओपन, आई हील माई सेल्फ, एंड देन आई गेट दैट थिंग दैट ओके, अच्छा ठीक है, ये मेरा अभी तक बाकी है. एंड एज दे आर टॉकिंग, आई एम हीलिंग माई ओन ट्रॉमा, और आई सिट विथ माई सेल्फ लेटर एंड आई रियलाइज दैट ओ अच्छा ये भी बाकी था, चलो भैया इस पे भी काम कर लेते हैं. अमेजिंग. सो जाते जाते एक आखिरी का क्वेश्चन. मैं आपको 22 से जानती हूँ. सो कभी आपने सोचा था आप मेरे साथ ऐसे बैठेंगे? ऐसे तो नहीं, बट आई सॉ दैट फायर इन यू, एंड आई थिंक आपके एक उसमें जब हम कर रहे थे एक टूल में, it was the path of development was that you need to be happy. Yes. Okay. Life And I coaching. also clarified to you that it is not the artificial happiness. आपको जो मिल रहा है उसमें खुश रहो. भागो ठीक है, विजन्स होना इज इम्पॉर्टेंट. जब तक हम गोल्स नहीं बनाएंगे हम पहुंचेंगे कैसे? बट जो आपके पास है उसको तो महसूस करो, उसको तो फील करो. I remember. And when you are in that happy energy, that's an abundant energy. You are going to grow. And I think I knew that somewhere you are going to make it, because जब हमारा वो सेशंस खत्म हुए थे, आपने मुझे बोला कि अभी क्या करूं, मैं ऐसे कैसे प्लान ऑफ एक्शन करूं, मैं क्या करूं. And I think we had a call again. Yes. I helped you there. Yes. So I knew this girl is going to make it. Maybe not this, of course, वो मुझे भी नहीं पता था, but yeah, this girl is going to make it big. And so I'm very happy that you have really made it big. And I wish you all the best, getting more good guest speaker here, and you spread this healing awareness and wisdom to so many people, thousands of people. So अभी जिन लोगों ने हमें सुना, उनमें से किसी के दिमाग में क्लैरिटी होगी कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, क्यों चल रहा है मेरी लाइफ में. अब उसके मन में एक सवाल ये होगा कि मैं खुद को कैसे हील कर सकता हूँ. सो एज ए प्रोफेशनल, एज ए एक्सपीरियंस्ड हीलर, आप क्या सजेस्ट करेंगे, खुद से कैसे खुद पे काम किया जा सकता है? सी, प्रोफेशनल हेल्प तो लगेगी ही लगेगी. ओके, बिकॉज इट इज़ नॉट एक दिन का गेम नहीं है ये. इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस जो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें. बट अगर खुद के लेवल पे करना है, दैट कैन बेनिफिट अ पर्सन मे बी एट 20% एंड टेम्पररी. सी, दैट विल बी अ टेम्पररी रिलीफ, नॉट अ परमानेंट रिलीफ. इट कैन बी जर्नलिंग. यू राइट इट डाउन एंड आस्क दिस टू योर सेल्फ, वॉट एम आई फीलिंग. कोई भी इवेंट ऐसा हुआ है जहाँ आप लो फील कर रहे हो या आपको गुस्सा आ रहा है, आस्क योर सेल्फ वॉट एम आई फीलिंग. तो फीलिंग्स निकल के आएंगी और फिर आप रिलेट कर पाओगे कि ये फीलिंग्स अभी मेरे पास आई है इस इवेंट से लेकर, या ये फीलिंग्स मेरे पास पहले से आ रही है. दैट मीन्स दैट इज़ योर कोर ट्रॉमा एंड योर एनर्जी. अनदर इज, आपको जर्नलिंग नहीं करनी है तो आप बाहर शूज़ पहनो और दौड़ने चले जाओ. ओके. Third is, go under the cold shower and feel the shower, water pouring into your body. That will at least relax you. But वहाँ अगर बोलोगे कि हील कैसे करेंगे, तो शावर आपको हील नहीं करेगा, आपको रिलैक्स करेगा आपके नर्वस सिस्टम को. फ्रेंड से बात कर सकते हैं तो उस वक्त आपका मन हल्का हो जाएगा. अगेन रिलैक्सेशन होगा. सो जर्नलिंग करने में आपको मालूम पड़ेगा कि ये एटलीस्ट मेरे पास, ये मेरे अंदर आग का गोला तो है. हर बार का रिजेक्शन हो सकता है, एंगर हो सकता है, वो आग के गोले को आप तो नहीं हील कर सकोगे ना. सिर्फ वहाँ तक आप खुद कर सकते हो. वो आग का गोला लेके आपको प्रोफेशनल के पास जाना है, वो उस आग के गोले को डिफ्यूज करके आपको हेल्प कर सकता है हील करने. वंडरफुल.
सो प्रोफेशनल हेल्प बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है of people. So I'm just following your footsteps and thank you so much for giving your time यहाँ आने के लिए, in depth अपना experience और अपना wisdom share करने के लिए. I'm sure ये podcast सुनने वाले बहुत से लोगों में से बहुत से लोगों को clarity आई होगी, बहुत से लोग उस clarity के डोर तक पहुँचे होंगे, but yes, इसका एक positive impact हर एक listener पर पड़ेगा. So thank you so much for being here. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for giving me your love and support. इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने के पीछे मेरा माइंडसेट बस इतना था कि शायद मैं अपनी इस जर्नी से किसी की भी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला पाऊँ. अगर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करते रहें. इसके पीछे 2 रीज़न है. एक तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और दूसरा आपके सब्सक्रिप्शन से मेरी जर्नी बिल्कुल स्मूथ चलती रहेगी. सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू कंटेंट. टेक केयर. बाय बाय.